हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसी पढ़ाई चल रही है आपको? मैं चेक कर रहा हूँ आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। कैसी तैयारी हो रही है आपकी? ऐसे 95% ऑब्टेन करेंगे? नो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। पढ़िए, किसी चीज का इंतजार मत कीजिए, समय का इंतजार मत कीजिए। समय आपके पास बहुत अच्छा है, कोई काम नहीं, लॉकडाउन में घर के अंदर है। इस लॉकडाउन में इससे अच्छा समय का यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है कि अपने कोर्स को तैयार करके रखिए। पेपर अपने समय पर ही होगा। और आपने देखा होगा आज अखबार में, पेपर में किसी भी प्रकार की ढिलाई कोर्स में या उसमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी, बल्कि फिजिक्स में एक नया चैप्टर ऐड और कर दिया गया है। सावधानी पूर्वक सारे कोर्स को कंप्लीट कीजिए और किसी भी लॉकडाउन में किसी भी स्थिति को संभालने के लिए अपने आप को तैयार रहिए। आज हम दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, जिसका सूत्र आपको पता है, F इक्वल टू 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पर करेंगे। ठीक है, आपको पता है R क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है। आप देखिए, पहला सवाल आंकिक प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। 50% आंकिक क्वेश्चन आते हैं, जो कि बच्चे की तैयारी नहीं होती तो उनके नंबर बहुत कम आते हैं। आपकी बात तो 70% नंबर आए थे। 50% तो रूल है कि 50% पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, तो इनकी विशेष तैयारी रखिए, मेरे साथ तैयारी कीजिए। करते हैं तैयारी। देखिए पहला सवाल, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। कितनी दूरी है? 0.5 एंगस्ट्रॉम है। उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है। ठीक है, मेरा एक फंडा ध्यान रख लीजिए, जब भी आपको दो आवेशों के बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है तो चित्र पर ही डाटा लिखेंगे। चित्र बनाना मैं सिखाऊंगा। क्वेश्चन का पहला सेंटेंस पढ़ते के साथ ही चित्र बन जाया करेगा। देखिए आप, सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखेंगे, आप प्रश्नानुसार लिखेंगे, चित्र बनाएंगे। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी, बस आगे मत बढ़े, एक इलेक्ट्रॉन बनाना है हमें, एक प्रोटॉन बनाना है और उनके बीच की दूरी। देखिए, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका प्रोटॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, लिख देते हुए इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन। आपका काम यूनिक होना चाहिए, प्रोटॉन, इसके आवेश को हमने Q1 माना, जो कि आपको याद रखना चाहिए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -e। आपको अपनी ओर से लिखना पड़ेगा, सवाल में नहीं मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -e। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +e। और देखिए, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम, R इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 की घात -10, तो इसे अभी बदल लीजिए, 0.5 गुना 10 की घात -10 मीटर। क्या पूछ रहा, अब अगला सेंटेंस पढ़िए, क्या पूछ रहा है, उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। ये लीजिए, वैद्युत बल, F क्वेश्चन मार्क। देखिए, आपके सवाल के डाटा हमने लिख लिए। अब इस पर किसका क्या पूछ रहा है, वैद्युत बल, सूत्र लगा दीजिए। वो वाला क्या अनुसार सूत्र, दो आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल, सूत्रानुसार F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला है, ब्लॉक करना चाहो ब्लॉक कर दीजिए, इस पे वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए वैल्यू रखिए, F इक्वल टू, इसकी कितनी वैल्यू रखेंगे आप, 9 × 10⁻9। याद रख लीजिए, Q1 की वैल्यू कितनी है, -e, लेकिन चिन्ह नहीं रखेंगे, केवल इस e की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये सदिश राशि है। एक फंडा फिर से याद रख लीजिए, किसी भी सदिश राशि में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह नहीं आता।
क्योंकि ये सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा और केवल क्या आती है, उसका परिमाण आता है। ठीक है, तो हम ये माइनस चिन्ह यहां नहीं लगाएंगे, केवल ई की वैल्यू रखेंगे। तो ई की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट रखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुना Q2 की वैल्यू रखेंगे। Q2 की वैल्यू क्या है, प्लस ही, प्लस नहीं लगाएंगे, सिर्फ ई की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन आर स्क्वायर, कितना है ये, आर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करिए, 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, 0.25 गुना 10 की घात में 10 का जब वर्ग करोगे तो पावर डबल हो जाया करती है पावर, उसमें ऐसे नहीं इसकी 100 हो जाएगी, नहीं, कितनी हो जाएगी 20, तो 10 की घात माइनस 20। अब इसे सोल्व करने का तरीका देख लीजिए। ठीक है, तो f इक्वल टू कैसे करेंगे, ऊपर जो अंश है इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो जो ऊपर है सबसे पहले वे संख्या लिख लीजिए जिसमें 10 की घात नहीं है, 9 है, 1.6 है, 1.6 है, ये लिख लीजिए, ये लिखा 9 1.6 इंटू 1.6 अपॉन नीचे कितना है 0.25 बस। अब 10 की पावर का हिसाब किताब कीजिए, नीचे की पावर पहले ऊपर ले जाते हैं, नीचे की पावर 10 की घात माइनस 20 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस। अब प्लस देखते हैं, प्लस ऑलरेडी है ऊपर 9, तो कितनी होगी 20 और 9 29, तो प्लस की कितनी होगी, प्लस की होगी 29। अब माइनस देखते हैं, ये माइनस 19 है और ये माइनस 19 है, तो कितने होंगे माइनस 38, माइनस 38, तो कितने बचे 19 में, तो माइनस के 9 बचे। ओके, तो 10 की घात माइनस 9, ये साइड में पावर ही गलत नहीं होनी चाहिए, भले एक बार को थोड़ा बहुत ये गलत हो सकता है, अगर आपकी 10 की पावर ठीक है तब भी उसमें नंबर मिल सकते हैं, लेकिन पावर ठीक, तो इसलिए अच्छी तरह से चेक कीजिए। ओके, तो इसमें तो f इक्वल टू ये कितना है, ये पॉइंट है, यहां दशमलव के नीचे कितने अंक है 1 2, ऊपर भी देख लीजिए ये कितना है 0.1 और ये है 0.1, एक इसमें है एक इसमें है, कितने हो गए 2। तो अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे, दशमलव के नीचे कितने हैं 0.25, यहां भी दशमलव के नीचे कितने हैं, तो सारी दशमलव कट जाएंगी, 1 2 1 2, दशमलव से ये दशमलव कट जाएगी, तो कितना बचा 9, अब रहे 16, ये भी 16 अपॉन 25 और ये 10। बिल्कुल जस्ट जैसे मैं है वैसे आपकी कलम चलती जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, तभी पेपर पूरा होगा। तो देखिए अब इसकी बस इसे रफ पे ले जाके सोल्व कीजिए, कॉपी का पेपर बहुत बड़ा होता है, इधर ही रफ कर लीजिए छोटे से, ऐसे नहीं कि पेज पलट के करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, उससे बाद में काट देना, भाई इसके इसकी गुणा करके इससे नहीं तो भाग देना है। तो देखिए 16 की आपको पता है वर्ग हमेशा 25 तक वर्ग याद रखने चाहिए, इससे स्पीड बढ़ती है। तो जब मैं 16 की 16 में गुना करूंगा तो कितना आएगा 256। अब बचा कितना 9 की मल्टीपल कर दीजिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे कीजिए। तो 9 6 54 हासिल 5 9 5 45 5 50 हासिल 5 9 2 18 5 23, और इसे कितने से डिवाइड कर दीजिए 25 से, 20 बहाल देना, इंटर को उसमें है ही। ठीक है, तो देखिए तो 25 ने 225, 5 बचे, 4 उतार लिया, 25 दूनी 50, कितना सा 4 पॉइंट लगा के 0, 25 सेकंड बचे, बस इतना ही, इससे कोई एक अंक तक ही कितना आया देखिए 92.1, यह गुना 10 की घात माइनस 9, इसे तो इसे काट देंगे आप। अब इसे लिखने का तरीका क्या होता है कि दशमलव के ऊपर केवल एक अंक होना चाहिए, कितना होगा यहां पर कितना अंक है 2, अब हम दशमलव को देखो यहां पर लेके आएंगे, यहां पर ठीक है, कितना अंक ऊपर किसका आएंगे 1, तो लिखिए 9.21 इंटू 10 की घात माइनस 8, क्यों, क्योंकि प्लस की 1 बढ़ेगी, जितने अंक ऊपर की ओर ले जाओगे उतने प्लस हो जाएंगे, माइनस की 9 है, ये एक अंक ऊपर ले गए तो होगी प्लस की 1, कितने बचे माइनस की 8 लिख दिया, तो प्रैक्टिस से सब हो जाए, तो ये f होगा इतना।
मात्रक लिख दीजिए। प्रकृति कैसी है, ये माइनस है और ये प्लस है, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। तो यहां पर आप आकर्षण बल लिख दीजिए। ऐसे आप सॉल्यूशन करेंगे। मेरे मेथड पर मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे मेथड पर, मेरी थ्योरी के मेथड पर या क्वेश्चन करने के तरीके पर कोई नंबर नहीं काट सकता। बिल्कुल मुझे फॉलो कीजिए, स्पीड भी बनी रहेगी और एक्यूरेसी भी बनी रहेगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो अगला सवाल करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। सॉल्यूशन लिखिए। पढ़ते हैं। दो सूक्ष्म गोलों के बीच की दूरी 2.0 मीटर है। यदि 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन एक गोले से दूसरे गोले पर स्थानांतरित कर दिए जाए, यानी कि एक गोले से निकाल के दूसरे गोले को दे दिए जाए, तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है। ओके, सवाल करते देखिए। सॉल्यूशन प्रश्नानुसार। दोस्त क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, पहले उससे ही बन जाया करेगा उससे। तो देखिए ये दो सूक्ष्म गोले, ये लीजिए, एक सूक्ष्म गोला ये है और एक सूक्ष्म गोला ये है। ओके, देखिए अब इसमें से इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से निकालकर इसे दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 6। आपको पता है जब किसी वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, यानी कमी कर दी जाती है या अधिकता कर दी जाती है, तो उस पर कितना आवेश आता है, Q बराबर Ne। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले हैं, 10 की घात 6। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालकर इसे दे दिए। जब इसमें से निकाल दिए तो इस पर कितना आवेश आया, n की जगह कितना रख देंगे, 10 की घात 6, E की जगह E। प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक या ऋणात्मक। जब इसमें से निकाले हैं तो इसमें से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो यहां पर चिन्ह कैसा आ जाएगा, प्लस। ओके, आप देखिए इतने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए तो यह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो इस पर कितना आवेश उत्पन्न हो जाएगा, Q2 बराबर -10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन। लीजिए अब इनके बीच की दूरी कितनी है, R = 2 मीटर। जब इन पर आवेश उत्पन्न हो गया तो इनके बीच वैद्युत बल लगेगा। तो देखिए, तो वैद्युत बल पूछ रहा है वो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वैद्युत बल F के आगे लगा दी क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सूत्र लगा दीजिए। तो सूत्र क्या होगा वैद्युत बल का, F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। वैल्यू रखिए, F = इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 10 की घात 6 E, 10 की पावर 6। और इलेक्ट्रॉन, इस E की वैल्यू हमेशा याद रखिए, 1.6 गुना 10 की घात -19। चिन्ह नहीं रखेंगे, Q2 की वैल्यू रखिए, ये माइनस चिन्ह नहीं रखेंगे क्योंकि ये सदिश राशि है। कितना होगा, 10⁶ और E की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 गुना 10 की घात -19 अपॉन R² कितना है, R कितना है, 2। तो डायरेक्ट स्क्वायर करके रखिए, 4 रखिए। कितना होगा, देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका देखिए। जो ऊपर है, मैंने जो मेरा फंडा है उसे ही अपनाइए। कितना बचा, 9। कितना बचा, 1.6 और कितना बचा, 1.6। यही पावर है ना, ऊपर 9 है, 10 1.6 है, 1.6 है, और तो 10 की घात वाले हैं, छोड़ दीजिए उन्हें सभी अभी। ये लीजिए, ये 4। अब 10 की पावर का हिसाब किताब कीजिए। नीचे कोई पावर है नहीं, ऊपर की पावर देखिए। ऊपर पहले प्लस प्लस वाली ले लेते हैं। ये कितनी है, 9। ये कितनी है, प्लस की 6, ये प्लस की 6, तो 9 और 6 15 और 6 21। तो पावर होगी कितनी, 21। अब देखिए माइनस की देखते हैं, -19 और -19, तो कितना होगा, -38। -38
देख लीजिए, तो कितने बचेंगी, माइनस के 17 बचेंगी। तो यहां रख दीजिए 10 की घात माइनस 17। कितनी बड़ी, देखिए छोटे से उसमें आ गया। अब इसे काट दीजिए, कितना 0.4 कीजिए, f इज इक्वल टू कीजिए गुना 16 चौका 64। अभी दशम नंबर देखिए कितना है, 16 चौका 64, 64 की 9 में गुना कर लीजिए, 64 की 9 में गुना कर लीजिए, 9 चौक 36, हासिल 3, 9 छक 54 और 3 57, 576 गुना 10 की घात कितनी है, माइनस 17। अब दशमलव लगा दीजिए, दशमलव कितने, एक अंक यहां पर है, एक अंक यहां पर है, ये तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2। ये लीजिए, मात्रक क्या होगा, न्यूटन। प्रकृति कैसी होगी, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्रकृति होगी आकर्षण। यहां लिख दीजिए आकर्षण। कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखा, मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट सवाल ये है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आज तक आया तो नहीं, लेकिन कभी भी आ सकता है। नए सवाल ज्यादा आते हैं, ठीक है, करते हैं तैयारी। सॉल्यूशन, पढ़ते हैं। पहले चित्र बनाएंगे वही, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमने आवेश मान लिया क्या, एक आवेश Q1 है और एक Q2 है। कितने वेरिएबल हो गए, 2। तो हम अपने सवाल से 2 ही इक्वेशन बनाएंगे और आपको 2 ही शर्त दी हुई होगी। अगर 3 वेरिएबल पूछता तो 3 कंडीशन देता। ये मैथ में भी और फिजिक्स में भी अच्छी तरह तैयार रख लीजिए, जितने भी वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, इसके लिए उतनी कंडीशन देगा। यहाँ कितने वेरिएबल है, 2 आवेश है ना, 2, तो 2 के लिए 2 कंडीशन दे दिया। देखो प्रथम शर्तानुसार क्या है, प्रश्नानुसार प्रथम, ये लीजिए प्रथम शर्तानुसार पढ़िए, 2 धनावेश जो कि परस्पर इतने मीटर की दूरी पर, चित्र बनाइए, एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा, ये लीजिए कितना है, मान लिया हमने Q1 और ये कितना है Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है, R इज इक्वल टू 0.1 मीटर। इसे 10 की घात के रूप में लिख लीजिए, यहीं पर कितना होगा, इस दशमलव को यहां ले आइए तो कितना होगा, 10 की घात माइनस, ऐसे लिख लीजिए आप 1। अब एक अंक नीचे ले तो कितना होगा, 10 की घात माइनस 1 मीटर। जब हम इसे, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो जब हमें आसानी होगी। अब ये Q1 है, कितना है, ये Q1 माइक्रोकूलम है और ये Q2, इन्हें मान लेते हैं, माना Q1 कितना है, X माइक्रोकूलम, Q2 कितना है, Y माइक्रोकूलम। आप कहोगे कि सर x और y क्यों माना, Q1 और Q2 क्यों नहीं रहने दिया। ठीक है, जब हम Q1 Q2 तो Q1 माइक्रोकूलम मान लीजिए, Q2 माइक्रोकूलम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने इसलिए कि x माइक्रोकूलम, क्यों माइक्रोकूलम क्यों माना, कि ये भी यूनिट जो दे रखी इनका ये माइक्रोकूलम में है। अगर ये नैनो में होता तो हम इसे भी नैनो में मानते, अगर ये केवल कूलम देता तो हम केवल Q1 कूलम और Q2 कूलम मानते। ये इसलिए इनके बीच में कितना बल दे रखा है, देखिए 18 न्यूटन। प्रथम शर्तानुसार वैद्युत बल F इज इक्वल टू 18 न्यूटन। तो पहली इक्वेशन देखिए, इससे बन जाएगी। इसमें क्या सूत्र लगाएंगे आप, ये बल सूत्र इसका ही बनता है, इससे एक इक्वेशन आएगी। देखिए कैसे सूत्र लगाइए, सूत्रानुसार F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, रखिए F की जगह कितना रखेंगे, 18, इसकी जगह कितना रखेंगे, 9 × 10⁹ कांस्टेंट की वैल्यू है। Q1 को हमने कितना माना, x माइक्रो कूलम नहीं रखेंगे, ये माइक्रो एक आंकिक माना जिसकी घात -6 है। ये लीजिए, ये y माइक्रो अपॉन R स्क्वायर। देखिए
आर स्क्वायर जब मैं रखूंगा तो कितना होगा 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिए। तो देखिए माइक्रो की जगह बल्कि ये रख लीजिए डायरेक्ट, माइक्रो का मतलब कितना है 10 की घात 6, 10 की घात माइनस 6 और वाई माइक्रो, वाई गुना 10 की घात माइनस 6। माइक्रो जहां भी आएगा उसकी जगह हम क्या रखेंगे 10 की घात माइनस 6। आप कहोगे सर सी क्यों नहीं रखा, माइक्रो की तो वैल्यू रख दिया आपने। माइक्रो को यूनिट नहीं है, माइक्रो का अंकित मान है कितना 10 की घात माइनस 6, तो यहाँ भी 10 की घात माइनस 6 यहाँ भी। अब इसकी देखिए पावर करते हैं, ये लीजिए इसको मैं इधर ले आता हूं तो 18, इसको 18/9, उधर 10 की घात रहने देते। देखिए पहले x और y, ये लीजिए x y, पावर देखिए कितनी, इसको ऊपर ले जाइए कितनी हो जाएगी 9 है ये, 2 है ये 9 पर, तो 10 की घात 11, 11 होगी प्लस की माइनस 6, ये माइनस 6 तो माइनस हो गए 12, कितनी बची माइनस की 1 बची, तो 10 की घात माइनस 1। सोल्व करते हैं इसे, एक्स वाई को इधर रहने देते, इसे देते 9 दूनी 18। तो देखिए तो एक्स वाई इज इक्वल टू 10 की घात माइनस 1 को इधर देते तो ये घात प्लस हो जाएगी, यानी कि 2 गुना 10 की घात 1, एक लिखो या लिखो तो कितना आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1। कितनी इक्वेशन चाहिए हमें 2, तो प्रथम शर्त के अनुसार एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन और बनानी है, जो दूसरी शर्त दोनों आवेशों का योग, तो दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार दोनों आवेशों का योग कितना है, यानी कि Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो। वैल्यू रख दीजिए, Q1 हमने कितना माना x माइक्रो प्लस y माइक्रो इक्वल टू 9 माइक्रो, ये मत रखिए। ओके, आप कहोगे सर 10 की घात माइनस 6 यहाँ क्यों नहीं रखी, जैसे यहाँ रखी, रख दीजिए आप 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस सब कट जाएंगे, यहाँ भी 10 की घात माइनस 6 रखना पड़ेगा, तो ये कट जाएंगे, कॉमन लेके कट जाएगा, तो देखो एक इक्वेशन ये आ गई हमारी x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ में मैथ की तरह क्या, अगर आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं तो इसे मैथ की तरह जगह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन लिखेंगे कि एक समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, तो हमारे दो इक्वेशन करना चाह करते। वैसे तो देखिए जब आप इतने इंटेलिजेंट हो जाइए, इतने स्मार्ट बन जाइए कि x प्लस वाई बराबर 9 है, यानी कि इसके x के और y के मान ऐसे होना चाहिए जिनका योग 9 होना चाहिए, उनकी गुणा इतने, सिर्फ जिनके उसमें तो 20 के फैक्टर करो आप कितना है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कंपटीशन वाली ट्रिक, आप उसे यहाँ भी अपना सकते हैं। तो देखिए ये यानी कि x और y यानी कि 20 के, ये लीजिए 20 के टुकड़े कैसे हो सकते हैं, देखिए 20 गुना 1 बराबर 20 करो, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए, ऐसे करते चले जाते हैं, कितना होगा 10 इंटू 2, अभी 20 आएगा, लेकिन हमें योग कितना करना है 9, तो 10 और 2 तो 12 होगा। अभी ये टेक्निक सीख लीजिए, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी देर लग रही है, लेकिन जब आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपको स्पीड बढ़ेगी। अब 2 से यहाँ भाग दीजिए, 2 पंजे 10, इसमें भाग देना, इसमें गुणा करनी, 2 दूनी 4, ये फैक्टर होते चले जाएंगे, अब जोड़ते चले जाइए, कितना x और y, देखो 5 और 4 9, तो सीधी सी बात है कि x का मान कितना आएगा 5 और y का मान कितना आएगा 4, ठीक, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे करके दिखा देता हूं आपको, सोल्व करते हैं, करिए। अब यहां से x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 20/x, यहां रख दीजिए इसकी वैल्यू, डायरेक्ट कर दिए, ये लीजिए x, y की वैल्यू कितना रखिए 20/x बराबर 9, आपको सोल्व करना है ये, इसकी गुणा यहां भी होगी, कितना होगा x²
प्लस 20 बराबर 9x। भाई इसकी गुणा यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, नीचे वाला खत्म हो जाएगा। इसको इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस इसे इधर ले जाइए 9x प्लस 20। बहुत सवाल किए होंगे आपने ऐसे 9th में और 10th में। अब ये द्विघात समीकरण, ये क्या गई द्विघात समीकरण। 20 के ऐसे टुकड़े, ये चिन्ह देखते हैं, 20 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका योग 9 हो। इस चिन्ह को मत देखिए, इस चिन्ह को देखिए। 20 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग कितना है 9। तो 5 चौक 20 अभी करके दिखाया मैंने। तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x, ये तो डायरेक्ट करेंगे, इक्वल टू 20 बराबर 0। देखो ये भी माइनस के 5x, ये भी माइनस, तो माइनस 9x आ जाएगा। ये पेयर बना और ये पेयर बना। इसमें क्या कॉमन आया x, कितना बचा, बहुत किए होंगे आपने, x माइनस 5, यहाँ माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 बचा, कॉमन ले लेंगे हम x माइनस 5। फिजिक्स में इतना करने की जरूरत नहीं होती, वैसे जो मैंने मेथड अपनाया, स्मार्ट बनिए। x माइनस 5 और x माइनस 4, तो डायरेक्ट कीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 और 5 व 4, कोई सी एक वैल्यू ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो जब x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की, क्योंकि दोनों का योग 9 है, तो जब x की वैल्यू होगी तो जब मैं लिख देता हूं, जब x बराबर 5 तो y बराबर कितना आएगा 4, रख दीजिए। तो आवेश कितना होगा देखो, Q1 बराबर कितना होता है x माइक्रोकूलम। जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे, x की जगह कितना रख दीजिए 5 माइक्रोकूलम। Q2 कितना माना था y माइक्रोकूलम, y की मान कितना 4 माइक्रोकूलम। ऐसे कीजिए और आंसर कर दीजिए। 3 नंबर का सवाल भी आ सकता है, ये 5 में भी डाल सकता है, क्योंकि विशेष कंडीशन में है। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए, अब एक नया सवाल देखते हैं, जो कि एक नए तरीके का सवाल है। ये कौन सी प्रॉपर्टी पर है कि आवेश क्या है, अदिश राशि है। यदि कोई ये वस्तु है, इसे पहले से हमने इस पर 10 माइक्रोकूलम आवेश है प्लस का, और इसे माइनस 4 माइक्रोकूलम और दे दिया जाए, तो कितना आवेश हो जाएगा इस पर नेट आवेश, 10 में से 4 गए 6। तो इस पर आधारित है, देखते हैं इससे आवेश बदलता है, करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार चित्र बनाइए। 2 माइक्रोकूलम में 6 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा। कितना आवेश है ये, Q1 बराबर प्लस 2 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर ये कितना है प्लस 6 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की दूरी r मान नहीं दिया तो r मान लो, और इनके बीच में वैद्युत बल कितना लगता है, वैद्युत बल F इज इक्वल टू 12 न्यूटन। ठीक है, अब एक समीकरण इसे बनाते हैं। तो देखिए सूत्रानुसार F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, F की जगह कितना रखेंगे 12, इसकी जगह वैल्यू कितनी रखेंगे 9 इंटू 10। Q1 कितना है 2 माइक्रो, रख दीजिए, 10 के हाथ में 6 रख दीजिए, माइक्रो रहने दीजिए। Q2 कितनी है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे ही रहने दीजिए। कोई भी कुछ भी सोल्व मत कीजिए, ठीक है। पहले उस पर क्या कीजिए, इसे यहीं छोड़ दीजिए, अब इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, एक इक्वेशन ये हो गई 9 गुना 10 घात 9। इसे सोल्व मत कीजिए, फाइनल स्टेप पे सोल्व करेंगे दूसरी शर्तानुसार। ये करते हैं, दूसरी शर्तानुसार देखते हैं। दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या है देखिए। अब कह रहा हूं यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया जाए, तो यानी आवेश देने के पश्चात कितना, ये लिख देते पूरे लिख देते, -4 माइक्रोकूलम आवेश और देने पर। परफेक्टनेस लाइए अपनी रिप्रेजेंटेशन में।
आपके अंदर कितनी नॉलेज है ये मायने नहीं रखती, आप अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसे कैसे शो करते हैं, उसे कैसे कॉपी पर लिखते हैं, वो ही मायने रखती है। ठीक है, तो देखिए -4 माइक्रोकूलम आवेश और देने पर दे देते हैं। देखो अब कितना आवेश हो जाता है, कितना कितना आवेश हो जाता है, ये चित्र बनाते हुए Q1 कितना हो जाएगा, +2 माइक्रोकूलम था, ऐसे देखो मेरे +2 माइक्रोकूलम था, कितना और दे दिया ऐसे -4 माइक्रोकूलम, तो कितना बचा -2 और रफ पे कर लीजिए उधर, तो -2 माइक्रोकूलम। Q2 कितना था, पहले +6 था और कितना दे दिया -4 और दे दिया, तो कितना बचा +2 माइक्रोकूलम। बीच की दूरी कितनी रहेगी। अब वैद्युत बल F हमें इस कंडीशन में निकालना है। फिर इसे उस सूत्र में रख दीजिए, F हमें निकालना है, इसकी जगह 9 × 10⁻9 रख लिया। Q1 की जगह कितना रखेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे नहीं हम, 2 × 10⁻⁻6, ये भी 2 है, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन r², इक्वेशन नंबर 2। जब भी देखिए इसमें सारे ये बराबर के इधर सारे इधर गुणा में है, ऐसे ही सारे इसमें किसमें गुणा में है, तो जब भी कैसी कंडीशन हो तो दो इक्वेशन को सोल्व एक ही तरीके से हो सकता है, उन्हें डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2 कैसे करते हैं, देखिए इक्वेशन डिवाइड, देखो ये इसमें देखो, इसमें ये कितना है, बराबर से इधर इक्वेशन में कितना 12, ये लिख लिया 12, इस इक्वेशन से बराबर में कितना है f, तो 12/f इक्वल टू, देखिए जो सब कट गए, ये 9 से 9 कट जाएगा, 10⁹ से 10⁹ कट जाएगा, 10⁻, ये सब कट जाएंगे ना, बच जाते इतने, क्या बचा यहाँ पर 2 और 6, 2 × 6 r² से r² कट जाएगा, यहाँ कितना बचा 2 × 2 सोल्व कर लीजिए, तो कितना होगा इसमें 12/f इक्वल टू 2 से 2 कट गया और 2 × 6, तो कितना 3 × 4 12, तो ये आ गया, चलो यहाँ लिख लेते 3/1, तो कितना होगा 3f इक्वल टू 12 और f इक्वल टू 4 न्यूटन। प्रकृति कैसी होगी, ये माइनस है और ये प्लस, आकर्षण, बिल्कुल ऐसे करेंगे, इसे ब्लॉक कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम कुछ सवाल और देखेंगे, तो उसके लिए तैयार रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से इस पे नोट्स करते रहिए, अपने नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए, जैसे जैसे पेपर आते चले जाएंगे उसका रिवाइज करते चले जाइए, पेपर के टाइम पर आप सिर्फ मेरे नोट्स उठाएंगे और उन्हें पढ़ते चले जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे शायद ही कुछ बाहर आए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, कल मिलेंगे।